हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर में पावर से स्टार्ट करूंगा। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले 2 लेक्चर में इस चैप्टर के आपको बताया था व्हाट इज द वर्क, डिटेल में बताया था मैंने। उसके बाद व्हाट इज द एनर्जी सेकेंड लेक्चर में, और उसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताया था। उसके 2 पार्ट बताए थे, काइनेटिक और पोटेंशियल, और उन दोनों को भी एक्सप्लेन किया था विद फॉर्मूला, राइट। अब एक टॉपिक हमारा बचता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक तौर पे हम आ रहे हैं सीधे सीधे पावर के ऊपर। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पावर? मैं आपसे कहता हूं, एक बड़ा सा स्टोन है, क्लास में कई बच्चे होते हैं, मैंने आपको 2 बच्चे सेलेक्ट कर लिए। अब एक बच्चे से कहा इस स्टोन को उठा करके ऊपर की क्लास में इस जगह पर रख के आओ। स्टोन हैवी है, स्टूडेंट उठा सकता है, ऐसा नहीं वो उठा ले रहा है। अब वो स्टूडेंट उसको उठा करके ले जाकर के छत पे रख के आता है, राइट। दूसरा स्टूडेंट का टर्न आने पर वो भी उसको उठा के रख के आता है। एनर्जी है दोनों के पास, क्योंकि उन्होंने वर्क किया। स्टोन को यहां से ले जाकर के ऊपर रखा, या एक प्लेस से ले जाकर के दूसरे प्लेस पर रखा। एनर्जी है, वर्क हो रहा है, वर्क करने की कैपेसिटी है। लेकिन अब इसमें ऑब्जर्व क्या करना है कि जो 2 स्टूडेंट्स या 2 लोग किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे सेम पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, वो दोनों कितने टाइम में ये कर रहे हैं। यानी वर्क तो हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है। अगर दोनों सेम टाइम में कर रहे हैं, वेरी गुड, यानी दोनों की पावर सेम है। और अगर दोनों अलग अलग टाइम में कर रहे हैं तो इन दोनों की पावर अलग अलग है। तो इसका मतलब पावर है क्या? कहते हैं पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, या वर्क डन इन यूनिट टाइम, राइट। तो अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पावर, और ये कहता है सीधे सीधे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। वर्क करने का जो रेट होगा दैट इज द पावर। अब इसको कैसे समझेंगे, पहले डिफाइन करते हैं। पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, यानी वर्क अपॉन टाइम, दैट इज द रेट ऑफ वर्क। अब देखिए, अगर कोई वही काम सेम वर्क कम टाइम में करता है तो पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा। और वही काम ज्यादा टाइम में करता है तो पावर क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी किसी वर्क को कम टाइम में परफॉर्म कर ले रहा है तो उसकी पावर ज्यादा है, और उसी काम को कोई ज्यादा टाइम में करता है तो उसकी पावर कम हो गई। ये रिलेशन बता रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो दिस इज अबाउट द पावर। डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, और ये इसका फॉर्मूला है। अब यूनिट क्या है? वर्क, जूल पर सेकेंड, या जूल पर सेकेंड को वॉट। ठीक है, दिस इज योर यूनिट। कोई दिक्कत? अब 1 वॉट बोल दिया ना, यूनिट है, तो 1 किलो वॉट कितना हो जाएगा? 1000 वॉट। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 kW, kW मीन्स किलो वॉट, तो दिस इज 1000 वॉट, राइट। यहां तक समझ में आ गया? एक काम करिए, पहले पावर की डेफिनेशन नोट करिए। व्हाट इज द पावर? P डिनोटेड बाई P, इट इज W बाई T। W क्या है? वर्क। T क्या है? टाइम। यूनिट किसकी? पावर की। पावर की यूनिट है ये, जूल पर सेकेंड या वॉट। ये रिलेशन नोट करिए, फिर हम इसके
आगे की बात करते हैं। यस, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। तो अब ये तो आपका जितना है वहां तक की बात हो गई। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ने की बात करते हैं। जैसे किलो वॉट लिखा, KW, किलो 10⁻3, तो अगर हम इसको 1K की जगह MW लिखें, M का मतलब मेगावाट, तो दैट विल बी, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3 वॉट। अब इसको क्या लिखेंगे, मेगा, तो दिस इज 10⁻6 वॉट, राइट। किलोवाट 10⁻3 वॉट एंड 1 मेगावाट 10⁻6 वॉट। एक और यूनिट है, दैट इज हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स, जैसे यूनिट वॉट है, वॉट, किलोवाट, मेगावाट, वैसे एक यूनिट और है हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर होता है 746 वॉट, राइट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना किलोवाट, ये क्या है, वर्क डन इन यूनिट टाइम। तो अब इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या हो गई भाई, पावर तो वर्क, हम कोई सामान उठा के रख के, अब इलेक्ट्रिकल पावर भी तो है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में अगले क्लास में। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट भी तो होता है, वो क्या है, तो दैट इज, मैं लिख रहा हूं देखिए, 1 किलो वॉट आर। एक यूनिट जो इलेक्ट्रिकल पावर है, जो यूनिट जो कंज्यूम होती है, दैट इज 1 किलो वॉट आर, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, एक यूनिट, ठीक है। जो 1 किलो वॉट आर है, इसको कन्वर्ट करें तो 1 किलो वॉट का मतलब, 1 किलो वॉट का मतलब 10⁻3, और आर का मतलब पर सेकेंड, पर सेकेंड, यानी एक आर में किलो वॉट का मतलब 10⁻3 इंटू आर का मतलब 3600, राइट। इसको लिख सकते हैं, दैट इज 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, राइट। तो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू, किलो वॉट का मतलब 10⁻3 वॉट, और आर का मतलब 3600 सेकेंड, राइट। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 इंटू 60 दैट इज 36, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो अभी क्या करिए, आप इसको नोट करिए, हम इसके आगे की बात इसके बाद में करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। यस, ओके स्टूडेंट्स, वहां तक आपने बात कर ली। तो मैंने आपको लास्ट में 1 किलो वॉट आर के बारे में बात का, एंड 1 किलो वॉट आर क्या था, कॉमर्शियल यूनिट है, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो उसकी यूनिट है, और उसका वैल्यू हमने बता दिया, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻5 जूल। क्लियर। अब आप एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं P इज इक्वल टू W/T। यस, मालूम है। अच्छा, W क्या होता है, बट W इज इक्वल टू F इंटू D अपॉन T। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम कह सकते हैं F इंटू D अपॉन T। एक साथ कर लिया, शिफ्ट कर दिया, फोर्स अलग कर दिया और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक साथ लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो क्या हो गया, F इंटू V। तो ये हो गया रिलेशन किसका, पावर और फोर्स का। क्या है, तो रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोर्स। तो ये कह सकते हैं, ये लिख दे रहा हूं, रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोर्स, पावर और फोर्स के बीच का रिलेशन। एक्स्ट्रा बता रहा हूं, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। ये सब चीजें आपको
आगे काम आएंगी। बुक में देखेंगे बहुत छोटा सा दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आगे चल रहे हैं, राइट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोर्स। P is the power, F is the force and V is what? Velocity। यहां लिख दे रहा हूं, P क्या है? पावर, F क्या है? फोर्स, और V क्या है? वेलोसिटी, राइट। ठीक है, इसको भी यूज करेंगे कहीं न्यूमेरिकल्स में अगर जरूरत पड़ेगी, तो अब इसको नोट कर लिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके पावर के बाद मैंने आपको बता दिया, फिर से बता दे रहा हूं, पावर का मतलब कितनी जल्दी से हम काम कर लेते हैं कोई, और जितनी जल्दी काम करते हैं यानी हमारी पावर ज्यादा है, राइट। जितनी देर से करते हैं पावर कम है। भाई जिसके पास पावर ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट उठाएगा, दौड़ के जाके रखाएगा, और जिसके पास पावर कम होगी, उठाएगा, धीरे धीरे ले जाके पहुंचाएगा, तो उसको टाइम लगेगा ज्यादा ना, राइट। और ज्यादा टाइम का मतलब कम पावर, ठीक है, नोट करिए। अब मैं आ रहा हूं वापस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो पहले इसको नोट कर लिए, फिर बात करते हैं। यस, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं वापस फिर एनर्जी पे आ रहा हूं। तो देखिए, एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो एनर्जी आप देखिए, जैसे सेल में एनर्जी होती है ना, और आप दिन भर मोबाइल यूज करते हो, बाद में क्या हुआ, मोबाइल की बैटरी खत्म, एनर्जी गई, तो एनर्जी खत्म हो गई। या इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी थी यहां पर, मैंने बताया था, और जब मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे फॉल करेगी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही टकराएगा, उस टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और टकराने के बाद ये रुक जाएगी, तो हाइट भी खत्म हो गई, mgh 0 हो गया, पोटेंशियल खत्म, और रुक गई, वेलोसिटी भी खत्म, यानी काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो गई। ठीक है ना, काइनेटिक खत्म, पोटेंशियल खत्म, तो इसका मतलब जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई? नहीं, एनर्जी खत्म नहीं होती है। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी है अपना, है एक उसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर आप कह सकते हैं कि वो जब ऑब्जेक्ट रुक गया तो एनर्जी गई कहां, वो एनर्जी कहां गई? तो उसके लिए कहते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन? ये हुआ कि जब वो टकराई थी तो आवाज आई थी टक, यानी वो एनर्जी कन्वर्ट हुई साउंड एनर्जी में, थोड़ी हीट प्रोड्यूस हुई, यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। तो दिमाग में बिठा लीजिए कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ट्रेन पूरी खींच ले जाती है, इलेक्ट्रिक इंजन है ना, ट्रेन खींच से मैकेनिकल वर्क हो रहा है, किससे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, राइट, ठीक है। कोल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोयला डाल करके हीट प्रोड्यूस कर सकते और उससे इंजन चलता था, हीट एनर्जी, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। फ्यूल, केमिकल एनर्जी, एरोप्लेन उड़ा के ले जा रहा है, बस चला रहा है, ट्रक चला रहा है, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। भाई गाड़ी चल रही है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, किससे? केमिकल एनर्जी से। और बाद में पेट्रोल खत्म तो कहते एनर्जी खत्म? नो, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल वर्क में, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, राइट। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसी बेस पे एक रूल बना जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वो क्या कहता है कि वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी और कैन डिस्ट्रॉय। ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने लिखा है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट की जा सकती है और ये नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रिकल जो है मैकेनिकल में हो जाएगी, मैकेनिकल जो है केमिकल में हो जाएगी, वो सारे चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। मैं बोल रहा हूं साउंड एनर्जी है, कहां से खाना खाया था, वो एनर्जी आई थी हमारी बॉडी में, वो कन्वर्ट हो रही साउंड एनर्जी में, और साउंड एनर्जी एटमॉस्फेयर में टहलती रहेगी, राइट, खत्म नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो अब इस चीज को हम एक दूसरे फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये हाइट है, h हाइट है, और एक ऑब्जेक्ट यहां है, रुका हुआ है, इस पोजीशन को हम a पोजीशन मान लें। थोड़ी देर के बाद
ये बी पोजीशन पे आएगा और फाइनली ग्राउंड पे ये सी पोजीशन पे आएगा। तो इसकी एनर्जी का क्या सिस्टम होगा? यहां पे कौन सी एनर्जी होगी इसके पास? एट पॉइंट ए कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक या पोटेंशियल? ये रेस्ट में है, अभी मूव नहीं कर रहा, और हाइट कितनी है? यहां से यहां तक की हाइट है h। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? देयरफॉर टोटल इज इक्वल टू के प्लस पी, यानी सिस्टम से लिखते हैं 0 प्लस mgh, दैट इज mgh। इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है? एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी, एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी क्या हो गई? mgh, राइट। अब हम आते हैं बी पॉइंट पे। तो जब आपने यहां से छोड़ा है, यहां पे आ गई, तो यहां पर इसकी, यहां पर रेस्ट में था, लेकिन यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी ना। कितना डिस्टेंस चला ये चला h डिस्टेंस, यहां से चल के h डिस्टेंस नीचे आया। तो अब यहां इसके पास एनर्जी क्या होगी भाई? हाइट होगी। हाइट कितनी होगी? ये हाइट हो गई आपकी यहां से h माइनस h। भाई पूरी h है, ये h है, तो क्या होगा? h माइनस h, हाइट बची। तो इस हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होंगी, और दोनों का हम देखते हैं। तो फिर कहते हैं एट पॉइंट बी। पहले क्या, हम यहां वेलोसिटी तो फाइंड करते हैं। तो v क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू u प्लस एटी। यहां पे u क्या था? 0। u क्या है? 0। तो क्या हो गया? तो नहीं, सॉरी, ये नहीं लगेगा, हाइट वाला लगेगा ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब u क्या है? 0 प्लस 2a, और s क्या है? s क्या है? h। दिस इज h। अब यहां पे क्या होगा? ये अंडर द ग्रेविटी फॉल कर रहा है, तो a की जगह होगा g, तो हो जाएगा 2gh। यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर क्या? वेलोसिटी एट पॉइंट b। तो इसको हम लिख देंगे vb इज इक्वल टू 2gh। बात समझ में आ गई? तो आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसके आगे पॉज कर दे वीडियो। यस, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने भी लिखा था इक्वेशन 1, ए पॉइंट पे एनर्जी टोटल हमारी आई थी EA mgh। उसके बाद बी पॉइंट पे निकालना था, तो हमने पहले यहां पे वेलोसिटी निकाली थी एट पॉइंट बी, और ये आके आ गया VB स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। मैंने लास्ट में आपने नोट किया होगा, VB स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो अब वेलोसिटी यहां मिल गई, तो अब काइनेटिक निकाले। देयरफॉर एट पॉइंट बी k इज इक्वल टू हाफ m, v क्या होगा? VB स्क्वायर, और VB की वैल्यू क्या है? 1/2m, और VB स्क्वायर क्या है? 2gh इंटू 2gh। 2 कैंसिल हो गया, यानी k e इज इक्वल टू mgh। अच्छा, अब बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई m, यहां ए पे टोटल एनर्जी क्या थी? E mgh। अब बी पे काइनेटिक क्या है? mg स्मॉल h। अब पोटेंशियल फाइंड करते हैं, एंड
पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mg h, हाइट कितनी है ये, तो h माइनस एच, mg h माइनस एच। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी E B इज इक्वल टू के प्लस पीई, और के क्या है mgh प्लस पी क्या है mg, ओपन करेंगे कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h, ओपन जब करेंगे, मैंने करके रख दिया और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी E B इज इक्वल टू m g एंड h, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 1 भी mgh था और 2 भी आपका mgh कैपिटल है, यानी A पॉइंट पर और B पॉइंट पर दोनों जगह जो हमारी एनर्जी है वो सेम है, mgh mgh। अब लास्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप देखिएगा ये मिल गया। अब एनर्जी एट पॉइंट बी, ईबी क्या आया mgh, इक्वेशन 2। अब हम सी पॉइंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले वेलोसिटी एट सी कैसे निकालेंगे, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2g x ले रहे हैं, x नहीं लिख रहे हैं। अब u क्या है, यहां पे वेलोसिटी क्या है 0, यहां से यहां पहुंचने में क्या वेलोसिटी हो जाएगी, तो यहां पे 0 है तो u कर दिया 0 प्लस 2gx, x क्या है कैपिटल H, यहां पे क्या था h, जब हमने B पॉइंट पे फाइंड किया था तो यहां पे हाइट थी h, और जब C पे कर रहा हूं तो हाइट क्या है कैपिटल H, तो ये क्या हो गया 2gh। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट C क्या हो जाएगा, हाफ m vc स्क्वायर, यानी हाफ m और vc की जगह 2gh, 2 कैंसिल हो गया, यानी के काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई mgh। अब ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh होती है और हाइट क्या हो गई, यहां हाइट हो गई 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई mg इंटू 0, दैट इज 0। तो अब टोटल एनर्जी क्या हो गई, E एट C इज इक्वल टू के प्लस पी, एंड दैट इज h प्लस 0, यानी E C इज इक्वल टू mg एंड कैपिटल H। दिस इज इक्वेशन 3। तो अब आप देखिए 1 2 3, from equation 1 2 and 3 it is clear that at all 3 points 1 2 3 energy is same and therefore we can say energy is conserved। मैं इसको ऊपर लिख मिटा के यहां तक वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर मैं इसको मिटा करके थर्ड पॉइंट पे लिख दे रहा हूं, यहां तक वीडियो पॉज करके नोट करिए, कर लिया ओके। देखिए फिर यहां से हटा दिया मैंने, और अब मैं लास्ट पॉइंट लिखता हूं, क्या एनर्जी एट पॉइंट C EC इज इक्वल टू mgh, इसका मतलब EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू mgh। और यही कंजर्वेशन का लॉ है कि हर जगह एनर्जी सेम होती है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, राइट। ऐसे ही अगर हम एक सिंपल पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है ना, तो यहां पे देखिए यहां पे देखिए, यहां किसी भी पॉइंट पे देखिएगा तो हर जगह यहां पे भी एनर्जी जो होगी वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही यहां होगी, हर जगह पे एनर्जी सेम होगी, और यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर। तो वीडियो पॉज करके ये लास्ट लाइन नोट करके लिख दीजिएगा, एट एवरी पॉइंट एनर्जी इज सेम एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वीडियो पॉज करिए। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट। लास्ट में देख रहा हूं एक चीज देखिए,
काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको इनटू एम बाई एम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 एम से मल्टीप्लाई हुआ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम हो जाएगा ना, एम इंटू एम एम स्क्वायर अपॉन एम, राइट। अच्छा, ये हो जाएगा 1/2 एम वी होल स्क्वायर बाई एम, और एम वी क्या होता है 1/2 पी बाई एम। पी क्या है, पी इज द मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम वी, लीनियर मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी बाय 2m, और ये क्या है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये क्या है, देखिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, राइट। समझ में आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, और यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा।